रानी के पिताजी, सुनो तो, मेरी बेटी, उसका शरीर आग जैसा तप रहा है और उसकी सांसें बहुत तेज है। मुझे छूने में भी डर लग रहा है। इस बार यह कमबख्त ठंड सिर्फ मौसम नहीं है, ये तो साक्षात काल बनकर आई है, जिसने पिछले साल मुन्नी के बेटे की सांसें छीन ली थीं। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा। हाय रे मेरी किस्मत, पूरी रात जागकर एक एक लकड़ी डाली, लेकिन इस कमबख्त ठंड को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी जेब से सिकुड़े हुए नोटों को निकालता है। कांता, आज मैंने दिहाड़ी में सिर्फ 100 रुपये कमाए। यह पैसा मेरी बेटी की जान से तो बड़ा नहीं हो सकता, पर बता, इस 2 कौड़ी के पैसे से मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं या कल के लिए सिर्फ 2 रोटियों का इंतजाम करूं? नहीं रानी के पिताजी, आप नहीं टूट सकते। आप ही हमारा सहारा है। रानी को कल सुबह गर्माहट चाहिए। तुम ठाकुर के पास जाओ। उनके पास कई गोदाम भरे हैं पुराने कंबलों से, जो शायद उन्हें याद भी नहीं होंगे। एक बार, सिर्फ एक बार अपनी इज्जत नीलाम कर दो, एक पिता की तरह नहीं, एक मांगने वाले की तरह। जो आदमी कल मेरी पीठ पर लठ लेकर खड़ा था, जिसने 2 पैसे की मजदूरी के लिए मुझे घंटों अपमानित किया, क्या वो दया दिखाएगा? पर मेरी बच्ची, मेरी रानी, तेरे लिए, हाँ, मैं जाऊंगा। अगली सुबह घने कोहरे के बावजूद ठाकुर बलदेव सिंह की हवेली दूर से ही अपनी अमीरी का प्रदर्शन कर रही है। हवेली के बरामदे में महंगे इलेक्ट्रिक हीटर चल रहे हैं। ठाकुर एक विदेशी शॉल ओढ़े आराम से कॉफी पी रहे हैं। उनके चेहरे पर ठंड या चिंता का कोई भाव नहीं है। रामू ठंड से कांपते हुए अपनी फटी हुई चप्पलें उतारकर दबे पांव दरवाजे के पास जाता है। उसकी सांसें तेज हैं। ठाकुर साहब, माफी चाहता हूं। मैं रामू, आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी। बोल। मैंने पिछली दिहाड़ी का हिसाब कर दिया था, और सुन, इस बार मैंने बाजार से सस्ते मजदूर बुलवाए हैं। काम पर आना है तो 100 रुपए दिहाड़ी, वरना जा। ठाकुर साहब, मेरा काम नहीं। मेरी बेटी, मेरी रानी, वो बहुत बीमार है। उसे तेज बुखार और ठंड लगी है। डॉक्टर ने कहा है उसे तुरंत गर्माहट और महंगी दवा की जरूरत है। मुझे बस 500 रुपये चाहिए। मैं वादा करता हूँ, आपके खेतों में मुफ्त काम करके 3 महीने में एक एक पाई चुका दूंगा। ठाकुर बलदेव सिंह अब अखबार नीचे रखते हैं। वह रामू को सिर से पांव तक देखते हैं। उनकी आंखें रामू के फटे कपड़ों और लाचार चेहरे पर टिकती हैं। 500 रुपए और वादा? अरे रामू, वादा तो तुम जैसे गरीब लोग रोज करते हैं, और बीमारी, गरीबी, भूखमरी और बीमारी तो तुम्हारे जैसे लोगों की पहचान है। तुम लोग जो समय पर मेहनत नहीं करते, उनका हश्र यही होता है। मैंने रात दिन मेहनत की है ठाकुर साहब, पर इस बार ठंड बहुत जालिम है। यह किसी को बख्श नहीं रही। मेरे पास कुछ नहीं बचा, इंसानियत के नाते। इंसानियत? क्या होती है ये इंसानियत? चल भाग यहाँ से। मेरी हवेली के दरवाजे पर अपनी गरीबी और बीमारी का नाटक मत कर। तुम्हारी लाचारी मेरा काम नहीं है। जा कहीं और भीख मांग, और दोबारा मेरे दरवाजे पर यह इंसानियत शब्द मत लाना। ठाकुर बलदेव सिंह ने उस दिन केवल 500 रुपए देने से मना नहीं किया था। उन्होंने मानवीय मूल्यों का गला घोंटा था। रामू खाली हाथ नहीं लौटा था। वह लौटा था अपने पिता होने के गर्व को कुचलवाकर, यह जानकर कि पैसे की गर्माहट में लिपटे लोगों के दिल असल में कितने ठंडे और संवेदनहीन हो सकते हैं। यह अपमान उस ठंड से भी ज्यादा चुभने वाला था जिसने रानी को घेर रखा था। रामू की उम्मीद टूट चुकी थी। महाराज की जय हो। ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, परंतु आपके कुशल शीत प्रबंधन के कारण राज्य शांतिनगर में सब कुशल मंगल है। प्रजा को गर्म अनाज और ऊनी वस्त्र वितरित कर दिए गए हैं। गांव सुखीपुर के किसान और मजदूर बहुत खुश हैं। प्रजा पूर्णतः सुखी है। बहुत उत्तम मुंशी जी, मुझे शांतिनगर की प्रजा की चिंता है।
मुझे हमेशा चिंता रहती है कि कहीं आप मुझे मीठी बातें ही न सुनाते रहें। क्या किसी गांव से कोई असामान्य समस्या या बीमारी की खबर है? मुंशी जी, आपको याद है ना, पिछली बार आपने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में पता चला था कि कुछ गांव में सच में परेशानी थी। मुझे सत्य बताएं। महाराज, आप मुझ पर व्यर्थ ही संदेह करते हैं। आपके द्वारा नियुक्त ठाकुर बलदेव सिंह व्यक्तिगत रूप से सुखीपुर की देखरेख कर रहे हैं। कोई भी समस्या यदि है भी तो वह इतनी छोटी है कि राजकोष से बड़े हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सब लोग आराम से हैं महाराज। यह सुखीपुर की किसी महिला ने बुना है महाराज। यह प्रमाण है कि उनके पास ऊन है और वे आराम से बुनाई कर रही हैं। यह प्रेम और संतुष्टि का प्रतीक है। बहुत अच्छा। यदि मेरी प्रजा सुखी है तो मैं संतुष्ट हूं। जाइए, अपना कार्य जारी रखिए, लेकिन एक बात का स्मरण रहे मुंशी जी, मुझे झूठ से नफरत है। महाराजा वीरेंद्र का दिल स्वच्छ था, लेकिन उन तक पहुंचने वाली हर आवाज झूठी थी। मुंशी धूर्तनाथ ने अपने निजी लाभ और ठाकुर बलदेव सिंह के साथ मिली भगत के लिए महाराज के चारों ओर भ्रम का एक जाल बुन रखा था। रामू की उम्मीदें जहां ठाकुर के अहंकार ने तोड़ी थीं, वहीं राज्य की उम्मीदें मुंशी के कपट ने दफन कर दी थीं। राज्य की सबसे बड़ी लाचारी यह थी कि उसका राजा ही सत्य से दूर था। रामू गांव के बाहरी रास्ते पर लगभग रोते हुए निराश चल रहा है। वह अपनी छाती पर हाथ मारता है, अपनी बेबसी पर गुस्सा करता है। तभी उसे श्यामू काका मिलते हैं, जो अपनी साइकिल पर पुराने कपड़ों की गठरी बांध रहे हैं। अरे रामू, क्या बात है मेरे बच्चे? इतना मुरझाया हुआ क्यों है? तेरी बेटी रानी की तबीयत कैसी है? मुझे तो खबर मिली थी। रामू पूरी बात बताता है। उसका गुस्सा और दुख आंसू बनकर बह निकलता है। काका, अब कुछ नहीं बचा। ठाकुर ने धुतकार दिया। उसने कहा, हम गरीब लोग यही लायक हैं। मेरी रानी अब बस भगवान का आसरा है। मैं एक अभागा पिता हूँ। चुप हो जा बेटा, तू रो मत। ठाकुर बलदेव सिंह का अहंकार उनका अपना बोझ है, हमारा नहीं। यह देख, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अभी तो मेरे पास देने के लिए एक कंबल ही है। यह कंबल मैंने अपनी पोती के लिए सहेज रखा था, पर अभी रानी को इसकी ज्यादा जरूरत है। यह ले। श्यामू काका रामू को साथ लेकर गांव के छोटे छोटे घरों में जाते हैं। एक एक करके हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। भाइयों बहनों, यह ठंड हमें तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आई है। आज रामू की बेटी बीमार है, कल हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। हमें ठाकुर की तरह पत्थर दिल नहीं बनना है। जिसके पास एक रोटी है वह आधी दे, जिसके पास एक लकड़ी है वह 2 दे। हम सब मिलकर सामूहिक संवेदना कोष बनाएंगे। गांव के लोग, मजदूर, छोटे दुकानदार, बूढ़ी महिलाएं सब भावुक हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा अपने गुल्लक के सारे पैसे देता है। एक बुढ़िया अपने इकलौते पुराने ऊनी स्वेटर को निकालती है। देखते ही देखते रामू के हाथ में रानी के लिए दवाइयां, पहनने के लिए कपड़े और सबसे जरूरी लोगों का प्यार आ जाता है। काका, आप सबने मेरी मदद की। आप लोगों ने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। रामू की झोपड़ी के पास गांव वाले मिलकर एक बड़ा पर सुरक्षित अलाव जलाते हैं। रानी को गर्म सूप पिलाया जाता है और वह चैन से सो जाती है। रामू अलाव के पास बैठकर पहली बार मुस्कुराता है। मुंशी ने कहा कि सब ठीक है, पर मेरे मन को शांति नहीं है।
इतनी भयानक ठंड में बुनाई का काम इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? मैं खुद भेस बदलकर सुखीपुर जाऊंगा। महाराज साधारण कपड़ों में घोड़े पर अकेले अंधेरी बर्फीली रात में सुखीपुर की ओर निकलते हैं। वह दूर से ही अलाव की रोशनी और लोगों की आवाजें सुनते हैं। महाराज रामू की झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। वह अलाव के पास बैठे श्यामू काका और अन्य ग्रामीणों को देखते हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैं एक थका हुआ यात्री हूँ। आइए भाई, यह अलाव पैसों का नहीं, दिलों की गर्मी से जल रहा है। आप भी गर्माहट ले लीजिए। महाराज बैठ जाते हैं और बातों बातों में रामू भावुक होकर उन्हें पूरी कहानी सुनाता है। ठाकुर का अहंकार, मुंशी की झूठ की खबरें और कैसे गांव वालों ने मिलकर रानी की जान बचाई। महाराज की आंखों में दुख और क्रोध आता है। वे उस छोटे रंगीन कंबल की कहानी भी सुनते हैं जिसे मुंशी ने संतुष्टि का प्रतीक बताया था, जबकि वह कंबल गांव के सबसे गरीब बच्चे ने अपनी एक इकलौती स्वेटर से काटकर बनाया था। यह भयानक सत्य है। मेरी प्रजा मर रही थी और मैं महल की झूठी गर्माहट में सोया रहा। मुंशी ने मुझे धोखा दिया। ठाकुर ने मेरे नाम पर मेरी प्रजा को कुचला। महाराज अपनी पहचान उजागर करते हैं। महाराज, आप यहाँ? नहीं रामू, उठो। तुमने मुझे जगाया है। आज तुमने और इस गांव ने मुझे मेरी असली दौलत दिखाई है। मेरा राज्य मेरे खजाने में नहीं बल्कि तुम्हारे दिलों में है। अगली सुबह भयानक ठंड और तूफानी हवा चल रही है। ठाकुर की छोटी बेटी उसी ठंड से बीमार पड़ जाती है। ठाकुर की पत्नी रोते हुए ठाकुर के पास आती है। सुनिए सुनिए, हमारी बेटी को ठंड लग गई, उसे बचा लो। उसका शरीर नीला पड़ रहा है। कुछ कीजिए, भगवान के लिए कुछ कीजिए। ठाकुर बलदेव सिंह डर जाते हैं। उनकी सारी अमीरी, सारे हीटर इस प्राकृतिक आपदा के सामने बेबस दिखते हैं। क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। तभी रामू, श्यामू काका और 3 अन्य गांव वाले दरवाजे पर आते हैं। उनके हाथ में संवेदना कोष से खरीदी गई दवाइयां, कंबल और गर्म पानी की बोतलें हैं। ठाकुर साहब, डॉक्टर नहीं मिल रहे। हमने सुना आपकी बेटी बीमार है। हम सब संवेदना कोष से उसके लिए यह लाए हैं। इसे तुरंत गर्माहट की जरूरत है। ठाकुर बलदेव सिंह का अहंकार टूट जाता है। रामू की निस्वार्थ मदद देखकर वह शर्म से नीचे झुक जाते हैं। रामू काका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें दुत्कारा, अपमान किया और तुम मेरी मदद करने आए। तुमने मेरी बेटी को बचाया है। मैं तो बस एक पैसे का ढेर हूं जिसके पास दिल की दौलत नहीं है। उसी पल महाराज वीरेंद्र अपने राजसी वेश में मुंशी धूर्तनाथ को जंजीरों में जकड़कर लाते हैं। मुंशी का चेहरा पीला पड़ चुका है। मुंशी धूर्तनाथ, तुम्हारा कपट और लालच अब खत्म। तुमने न केवल मुझे बल्कि मेरी पूरी प्रजा को धोखा दिया है। ठाकुर, तुम्हारा अपराध भी अक्षम्य है, पर तुमने अपनी गलती मानी है। आज से सामूहिक संवेदना कोष राज्य का राजकोष होगा और इसकी देखरेख श्यामू काका और रामू करेंगे। तुम दोनों को अब इस कोष की सेवा करनी होगी। ठाकुर बलदेव सिंह फूट फूट कर रो पड़ते हैं। वह तुरंत उस संवेदना कोष में अपनी जमा पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा दान करते हैं और रामू को गले लगाकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं।